क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। कोई भी क्रिकेट मैच गेंदबाज और बल्लेबाज के संयुक्त प्रयास से जीता जाता है, मगर जब ये गेंदबाज बॉलिंग कराते थे तब अपने ही दम पर टीम को मैच जिता देते थे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं टॉप गेंदबाजों के बारे में। नंबर 10, टिम साउदी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे गेंदबाज से जिसने एक समय भारत के बल्लेबाजों को खासा हैरान किया था। मैं बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड के टिम साउदी के बारे में, जिनके पास पेस भले ही ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी स्विंग उस कसर को पूरा कर देती थी। और यही कारण है कि आज के समय टिम साउदी चमिंडा आवाज से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं। इन्होंने केवल 387 मैचेस में ही 765 विकेट्स हासिल किए थे, वो भी सिर्फ 4 की इकोनॉमी के साथ, जबकि इनका एवरेज भी 29.24 का था, जो कि एक पेस बॉलर के हिसाब से काफी ज्यादा था। एक मीडियम पेस बॉलर के लिए इस मुकाम को हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा ही था, पर इसके बावजूद भी अगर इसे किसी ने करके दिखाया है तो वो है टिम साउदी, जिनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में आने वाली कई सदियों तक लिया जाने वाला है। आपको बता दें कि ये कभी कभी 141 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से भी बॉल फेंक देते थे, जो थोड़ा सरप्राइजिंग था। नंबर 9, वकार यूनिस। ये बॉलर पाकिस्तान के लिए एक फरिश्ता साबित हुए थे, क्योंकि इनके आने के बाद से ही पाकिस्तानी टीम की किस्मत चमकी है। ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे तेज बॉलर्स में से एक थे, जो लगभग बाउंड्री लाइन से ही अपना रन अप लेते थे और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल को स्विंग कराते हुए बैट्समैन की ओर फेंकते थे, जिसे खेल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। इन्होंने अपने 14 साल के क्रिकेट करियर में केवल 349 मैचेस में ही 779 विकेट्स हासिल किए हैं, और वो भी सिर्फ 23.70 के एवरेज और 3.8 की इकोनॉमी के साथ। एक पेस बॉलर के लिए इस मुकाम को हासिल कर पाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इनकी स्विंग और पेस ही एकमात्र कारण है कि इनके नाम केवल 349 मैचेस में 35 5 विकेट हॉल और 5 मैचेस में 10 विकेट हॉल भी हैं, जो इनके बारे में बताने के लिए काफी है। नंबर 8, शॉन पॉलक। दोस्तों, शॉन पॉलक की बात करें तो शॉन पॉलक साउथ अफ्रीका के सबसे अच्छे और सबसे तेज बॉलर्स में से एक हैं, जिन्होंने साल 1995 में अपना डेब्यू किया था और साउथ अफ्रीका में 2008 तक अपना योगदान दिया। इस दौरान इन्होंने 423 मैचेस की 510 इनिंग्स में 829 विकेट्स लिए, और इनकी बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स की बात करें तो उसमें इन्होंने केवल 87 रन देकर 7 विकेट लिए, और बेस्ट मैच इनिंग बॉलिंग में 147 रन देकर 10 विकेट झटके, जो कोई आम बात नहीं है। वहीं इनका बॉलिंग एवरेज 23.73 का था और बॉलिंग इकोनॉमी 2.92 की थी, जिससे आप इनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और इनके नाम 21 5 विकेट हॉल्स भी हैं। इन्होंने जब साउथ अफ्रीका की टीम में एंट्री ली थी तब साउथ अफ्रीका को हरा पाना काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि अपनी धारदार बॉलिंग के सामने किसी को टिकने नहीं देते थे। ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बिल्कुल एक लोन वॉरियर की तरह भी कई बार काम आ चुके हैं। नंबर 7, स्टुअर्ट ब्रॉड। अब बात करते हैं एक ऐसे गेंदबाज की जिसका करियर खत्म होने के बाद दोबारा बना। ये वही बॉलर है जिसे युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में। दरअसल स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर भी काफी लंबा रहा है। इन्होंने साल 2006 में अपना डेब्यू किया, जिस दौरान शुरुआत में इन्हें काफी डाउनफॉल देखना पड़ा, और उसी डाउनफॉल के दौरान इन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच में युवराज सिंह से 6 छक्के खाए। लेकिन इसके बाद इनकी किस्मत ऐसी चमकी कि इन्होंने केवल 344 मैचेस में 485 इनिंग्स में 847 विकेट्स हासिल कर ली, जिसमें सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स और ओडीआई विकेट्स थे। वहीं T20 इंटरनेशनल में भी इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। इनका बॉलिंग एवरेज 27 का है, जबकि इकोनॉमी सिर्फ 3 की, और तो और 31 5 विकेट्स हॉल भी हैं। नंबर 6, वसीम अकरम। एशिया के पाकिस्तान से निकला एक ऐसा गेंदबाज जिसकी बॉलिंग आग उगलती थी, फिर चाहे पिचेस बैट्समैन के फेवर में हो या बॉलर के फेवर में। इस गेंदबाज की तूती हर परिस्थिति में बोलती थी। मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से मशहूर वसीम अकरम के बारे में, जिन्होंने साल 1984 में अपना डेब्यू किया और केवल 460 मैचेस में ही 916 विकेट्स हासिल किए, जिसके पीछे का मुख्य कारण है इनके स्विंग और पेस का कॉम्बिनेशन, और इसी के चलते इनका बॉलिंग एवरेज 23.5 का है, वहीं इकोनॉमी 3.17 की, जिससे आप इनकी तेज तरार बॉलिंग का कुछ अंदाजा लगा ही सकते हैं। इन्होंने जब से पाकिस्तान की टीम में कदम रखा तभी से पाकिस्तानी टीम की किस्मत चमकी, और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां है ये आप सभी जानते हैं। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह करीब 1 सैकड़ा मैचेस में पाकिस्तान के लिए मैच विनर रहे होंगे। नंबर 5, ग्लेन मैकग्राथ। दोस्तों, वसीम अकरम जैसे दिग्गज खिलाड़ी के बाद अब हम बात करते हैं ग्लेन मैकग्राथ के बारे में। तो एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पेस बॉलर थे, जो जमीन और हवा दोनों में ही कंडीशंस में बॉल को स्विंग करना जानते थे। इन्होंने अपने 14 साल के करियर में 376 मैचेस की 493 इनिंग्स में
42,266 बॉल्स डाली, जिसमें इन्होंने केवल 20,600 रन खर्च कर दिए और 949 विकेट्स हासिल किए और तो और केवल 2.93 की इकोनॉमी और बेस्ट 21 के बॉलिंग एवरेज के साथ, जो एक पेस बॉलर के लिए सच में कमाल की बात है। इनके विकेट्स के बारे में थोड़ी गहराई से जाने तो इन्होंने 549 टेस्ट विकेट्स और 381 ओडीआई विकेट्स के साथ साथ 5 टी20 इंटरनेशनल विकेट्स भी लिए हैं। नंबर 4, अनिल कुंबले। क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स के नाम में अगर कोई इंडियन बॉलर आता है तो सिर्फ एक ही नाम है, अनिल कुंबले का, जो कि इंडिया के अब तक के सबसे सफल लेग स्पिनर हैं और पहले इंडियन बॉलर भी हैं जिन्होंने 900 विकेट्स के आंकड़े को छुआ। आप जान लें कि अनिल कुंबले के नाम 956 टोटल विकेट्स हैं, जिसमें से 619 टेस्ट विकेट और 337 ओडीआई विकेट्स हैं, जिन्हें इन्होंने सिर्फ 403 मैचेस की 501 इनिंग्स में हासिल किया और इनकी बेस्ट बॉलिंग इनिंग 10 विकेट है, जो सिर्फ 74 रन खर्च करके मिले थे। वहीं इनके बॉलिंग एवरेज की बात करें तो 30 का है और बॉलिंग इकोनॉमी 3.11 की, जिससे आप इनकी वर्सेटैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3, जेम्स एंडरसन। दोस्तों, जेम्स एंडरसन भी अनिल कुंबले की तरह ही काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेले हैं और इन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड से संन्यास लिया है। आपको बता दें कि ये पहले ऐसे पेस बॉलर्स हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 700 विकेट के आंकड़े को छुआ और रिटायर होने से सबसे ज्यादा रिलीफ तो इंडियन बैट्समैन को मिला है, क्योंकि इनकी तेज तर्रार बाउंसर्स किसी के लिए भी झेल पाना आसान बात नहीं थी। आपको बता दें कि इन्होंने अपने इस करियर में 401 मैचेस की 560 इनिंग्स के दौरान 991 विकेट्स को हासिल किया और एक पेस बॉलर के लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पेस बॉलर को इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इन्होंने अपने 22 साल के करियर में 27 की एवरेज और 3.27 की इकोनॉमी से बॉलिंग की, जिसमें 34 5 विकेट हॉल और 3 ऐसे मैचेस हैं जिनमें 10 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं। नंबर 2, शेन वॉर्न। क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे आने वाले कई सदियों तक याद किया जाने वाला है। ये क्रिकेट के इतने शानदार आर्टिस्ट थे कि क्रिकेट का पिकासो भी कहा जाता था। इनके स्पिन को खेल पाना किसी बैट्समैन के लिए उतना ही कठिन था जितना मुथैया मुरलीधरन को। बस दोनों के फर्क इतना ही है कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से आते थे। आप जान ले कि शेन वॉर्न के नाम 708 टेस्ट विकेट और 293 ओडीआई विकेट्स मिलाकर 1001 विकेट्स हैं और ये क्रिकेट के इतिहास के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 विकेट्स के आंकड़े को पार किया। आज के बैट्समैन इनके रिटायरमेंट से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इनकी बॉल 5th स्टंप पर गिरने के बाद भी स्टंप्स में हिट हो जाती थी और ऐसा कारनामा इन्होंने टेस्ट मैचेस में कई बार करके दिखाया है। इन्होंने केवल 339 मैचेस की 464 इनिंग्स में केवल 2.98 की इकोनॉमी से विकेट्स हासिल किए हैं। नंबर 1, मुथैया मुरलीधरन। आखिरी में बात करते हैं एक ऐसे गेंदबाज की जिसका नाम सुनते ही बैट्समैन के पैर पिच पर जाने से कांपने लगते थे और जो इन्हें खेलने आ भी जाता था वो इनके सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुथैया मुरलीधरन की, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री के ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 1347 विकेट लिए हैं, जो आज के किसी बॉलर के लिए कर पाना लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से आते थे और इन्होंने अपना डेब्यू 1992 में किया। शुरुआत में इनके एक्शन को लेकर सवाल उठाए गए, पर आईसीसी ने इनके एक्शन को लीगल बताया, जिसने उन सारे सवालों को दबा दिया और फिर उसके बाद शुरू हुआ बैट्समैन के लिए मौत का खेल, क्योंकि मुरलीधरन दुनिया के पहले रिस्ट ऑफ स्पिनर थे, जिससे इन्हें खेल पाना सबके लिए कठिन था। इसी का फायदा उठाते हुए मुथैया मुरलीधरन ने केवल 495 मैचेस की 583 इनिंग्स में 1347 विकेट्स झटके, जिसमें इनका बॉलिंग एवरेज 22.86 का था, जबकि इकोनॉमी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली 2.92 की थी। साथ ही इनके नाम 77 5 विकेट हॉल भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।